तो जो चिलर्स होते हैं उनमें आपको दो तरीके के सिस्टम देखने को मिलते हैं। एक होता है ऑटोमेटिक सिस्टम और दूसरा होता है आपका मैनुअल सिस्टम। ऑटोमेटिक सिस्टम जहाँ पर आपके टाइम को बचाता है, कम मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है और जो इसका ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। वहीं पर अगर मैनुअल की बात करें, अगर आज से 10-20 साल पुराना आप चिलर उठा के देखेंगे और आज के चिलर के साथ कंपेयर करके देखेंगे, तब आपको पता लगेगा कि कितना ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिले हैं टाइम के साथ साथ। तो जो पुराने चिलर्स हुआ करते थे वो काफ़ी ज़्यादा मैनुअल हुआ करते थे और ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हुआ करते थे, टाइम भी बहुत ज़्यादा लिया करते थे। जबकि अब की हम बात करें, अब फुली ऑटोमेटिक चिलर आने लगे हैं जो कि कम टाइम पीरियड के अंदर सेफ्टी के साथ, सबसे मेन चीज़ है चिलर की सेफ्टी, और ऑटोमेटिक सिस्टम के अंदर काफ़ी ज़्यादा सेफ्टी आपको देखने को मिलती है चिलर के अंदर। सेफ्टी के साथ साथ एक अच्छे टाइम पीरियड में आपके चिलर को ऑपरेट करते हैं। तो ये दो सिस्टम हैं और इनमें इतना डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। तो जो ऑटोमेटिक सिस्टम है उनके अंदर जो कंट्रोलिंग सिस्टम होता है उसी का एक छोटा सा हिस्सा हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, समझने वाले हैं, जो कि है कीपैड या पीसीबी। कीपैड के अंदर भी आपको ये कह लीजिए जो पैरामीटर्स होते हैं उनको समझना होता है, जो कि इस वीडियो में मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं मैग्नम कीपैड डिस्प्ले, जो कि एक प्रोडक्ट है माइक्रो कंट्रोल सिस्टम्स का, जो कि आपको काफ़ी ज़्यादा चिलर्स में देखने को मिलेगा, खासकर कि वाटर कूल्ड चिलर्स में। अगर आप कहीं भी ऑपरेट करने जा रहे हैं या आप नए हैं इस फील्ड में, तो आपको इस वीडियो को ज़रूर देखना चाहिए, जिससे कि आपको पता लगेगा जो डिस्प्ले होती है, जब आप कमांड देते हैं किसी चिलर को, तो वहाँ जो पैरामीटर शो हो रहे होते हैं वो क्या होते हैं। चाहे रनिंग कंडीशन में भी अगर आप पता लगाते हैं किसी चिलर का, तो आपको डिस्प्ले में ही देखना होता है, क्योंकि डिस्प्ले में ही सारे पैरामीटर शो होते हैं। तो वहाँ पर जो डिस्प्ले में पैरामीटर शो हो रहे होते हैं वो शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, पूरा सेंटेंस नहीं लिखा होता या पूरा वर्ड नहीं लिखा होता वहाँ पर, क्योंकि डिस्प्ले काफ़ी छोटी होती है। तो उस शॉर्ट फॉर्म को समझने के लिए इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ और इसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं वो सारे समझने वाले हैं हम। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है। चाहे आप इस कीपैड को काफ़ी लंबे समय से चला रहे हैं, अगर थोड़ा बहुत भी डाउट है तो इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। अगर आप नए हैं, बेसिक लेवल का समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो में आपका बेसिक लेवल का जो जितना भी डाउट है सारा क्लियर होने वाला है। एडवांस लेवल में समझना है तो इसकी PDF मैं प्रोवाइड करा दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। वहाँ पर से आप डाउनलोड करिएगा और अपने हिसाब से उसको समझिएगा, पढ़िएगा और नॉलेज गेन करिएगा इस कंट्रोलिंग सिस्टम के बारे में। तो जैसे मैंने बताया, ये मैग्नम कीपैड डिस्प्ले है, इसके अंदर आपको एक कीपैड देखने को मिलता है और दूसरी तरफ आपको देखने को मिल जाता है एक पीसीबी, जिसके साथ सेंसर कनेक्ट रहते हैं चिलर के हर एक पार्ट के। ठीक है, इसकी जो वायरिंग है आपको PDF के अंदर देखने को मिल जाएगी, यहाँ पर हम डिस्कस नहीं करते हैं वायरिंग को। तो चलिए सबसे पहले इसके बाहर के इंटरफेस को समझते हैं कि बाहर जब आप किसी कीपैड को देखते हैं या डिस्प्ले को देखते हैं वो किस तरीके का आपको देखने को मिलता है। तो इसके अंदर आपको देखने को मिल जाता है एक छोटी सी डिस्प्ले, उसके नीचे कई सारे कीपैड या की देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले इन की के बारे में बात कर लेते हैं। तो आप अगर आप नए हैं और आपको इन की के बारे में समझना है, इन कीज़ के बारे में आपको पता नहीं है, तो आप F1 को दबाइएगा। जब आप चिलर पे जाते हैं तो आप जब F1 पे दबाते हैं तो F1 के थ्रू आपको हर एक की डिटेल पता चल जाती है कि ये जितने भी बटन्स हैं या की हैं ये किस लिए हैं और किस तरीके से वर्क करते हैं। तो F1 का काम क्या है, इसके ऊपर एक जो टैग आता है, हेल्प का टैग आता है, अभी आगे चल के आप देखेंगे। तो उस F1 पे क्लिक करके आप जान सकते हैं हर एक की के बारे में। उसी के बगल में F2 और F3 लगा हुए हैं, दो की। तो F2 और F3 जब आप मेन मेन्यू से किसी आइटम को सिलेक्ट करके उसके अंदर जाते हैं तो ये दो जो की हैं स्क्रॉल डाउन या स्क्रॉल अप करने के काम आते हैं, यानी कि पेज को ऊपर नीचे करने के लिए, नेक्स्ट पेज पे जाने के लिए, प्रीवियस पेज पे जाने के लिए F2 और F3 की का यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पर आप डिस्प्ले पे साफ देख पा रहे होंगे, F2 के ऊपर एक टैग लिखा हुआ है PG, अब आपका एरो बना हुआ है। F3 में भी एक टैग लगा हुआ है PG, डाउन का एक एरो बना हुआ है। तो इससे पेज को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। उसी के नीचे 4 डायरेक्शन के एरो मिल जाते हैं, ऊपर नीचे दाएं बाएं। ठीक है, इससे क्या करना होता है, जब आप मेन मेन्यू में होते हैं तो मैंने बताया 10 तरीके का आइटम आपको देखने को मिलेंगे। आपको ऊपर से नीचे जाना है, उसमें दाएं से बाएं जाना है, तो आप इन 4 की का यूज़ कर सकते हैं। सारी डिटेल आपको मिलने वाली है अभी वीडियो के आगे तक, तो ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आपको लेफ़्ट हैंड साइड में सबसे नीचे मेन्यू देखने को मिलता है और राइट हैंड साइड पे सबसे नीचे आपको इंटर की देखने को मिलती है, एक मुड़ा हुआ एरो जो है। तो इतनी तो बात होगी यहाँ पर की बाहर के इंटरफेस की। अब चलते हैं एक एक करके इनके सारे पैरामीटर्स की। ठीक है, तो इसके अंदर भी 3-4 मॉडल आते हैं, वो डिपेंडेड है, यानी कि वो पैनल पे डिपेंड रहते हैं, उसके डिज़ाइन के हिसाब से डिपेंडेंट रहते हैं, और जो अंदर पैरामीटर है सारे सेम रहते हैं।
ठीक है। और ये सारी चिलर में आपको शायद ना देखने को मिले। यॉर्क में अलग तरीके की डिस्प्ले है और उस डिस्प्ले में कुछ पैरामीटर इसके भी देखने को आपको मिल सकते हैं, पर उसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा सा अलग होता है। उसको कभी अगली वीडियो में ज़रूर से डिस्कस करूँगा यॉर्क वाले चिलर की, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैग्नम डिस्प्ले की। तो सबसे पहले जब आप मेन मेन्यू में सेलेक्ट करते हैं, अगर आपको किसी भी आइटम के अंदर जाना हो तो आपको मेन्यू में क्लिक करना होता है, ठीक है। तो आप जब मेन्यू पे जाते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे ऊपर हेडिंग देखने को मिलती है मेन मेन्यू, ठीक है। उसके बगल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको टाइम दिख रहा होता है, करंट का टाइम 8:22 आपको यहाँ पर जैसे देखने को मिल रहा है। अब उसके नीचे आते हैं 10 आइटम आप यहाँ देख पा रहे होंगे, स्टेटस, आउटपुट्स, इनपुट्स, अलार्म्स, ग्राफ्स, सेट पॉइंट्स, सर्विस टूल्स, लॉकआउट रीसेट, लॉकआउट अलार्म और पासवर्ड्स। तो छोटा छोटा ओवरव्यू ले लेते हैं, यहाँ पर आगे चल के डिटेल में समझेंगे। तो सबसे पहले ये देख लीजिए, जो F1 है उसके ऊपर एक हेल्प वाला टैग देखने को मिला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको हेल्प मिलेगी किसकी, कि ये जो की हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। उसके बाद आप F3 के ऊपर देखेंगे एक लार्ज का ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अभी क्या मतलब है आगे चल के बताऊँगा। तो सबसे पहले स्टेटस की बात कर लेते हैं। स्टेटस, जब आप किसी भी चिलर का स्टेटस देखते हैं तो उसका मतलब क्या है कि उस टाइम में, उस करंट पोजीशन में जो अंदर का प्रेशर है, टेम्परेचर है, वो किस तरीके का है। हर एक सेंसर की जो क्या अंदर चल रहा है वो सारा आपको एक स्टेटस के अंदर देखने को मिल जाता है। चाहे कंप्रेसर की बात कर लीजिए, जितने भी पार्ट्स है जहाँ पर सेंसर है वो सारा स्टेटस के अंदर आपको देखने को मिल जाता है। आउटपुट्स के अंदर आपको रिले के बारे में पता लगता है। इनपुट के अंदर आपको पता लगता है सेंसर्स के बारे में, जितने भी सेंसर हैं उनके बारे में, उनकी कंडीशन के बारे में। अलार्म के अंदर क्या पता लगता है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो जब कभी आपका जो चिलर है वो अचानक से किसी फॉल्ट की वजह से बंद हो जाता है तो आपको किस तरीके से पता लगेगा। तो आप इस अलार्म में जाएंगे तो वहाँ पर आपको पता लगेगा कि कौन सा अलार्म आर का है, किस वजह से, कितने टाइम पे वो चिलर बंद हुआ था। टाइमिंग भी पता लगती है आपको स्पेसिफिक। अगर ऑन हो जाता है तो किस टाइम पे ऑन हुआ था वो टाइमिंग मिल जाती है आपको, टाइम स्टैम्प के साथ सब कुछ देखने को मिलता है। ग्राफ में अगर आप एक स्पेसिफिक चीज़ को देखना चाहते हैं कि वो किस तरीके से वर्क करा है आज पूरे दिन, जैसे मैं मान लेता हूँ कि आज का चिलर में जो वाटर इनलेट था या चिलर के अंदर जो पानी आज आया है ठंडा पानी, वो या चिलर से बाहर गया, जो चिलर से बाहर गया है ठंडा पानी, उसका सिचुएशन कैसी थी, उसकी कंडीशन कैसी थी, किस टाइम पे कितना ठंडा था, किस टाइम पे कितना कम ठंडा था, तो वो ग्राफ के थ्रू आपको पता लग जाएगा। उसके बाद आप लेफ्ट हैंड साइड में आएंगे, सेट पॉइंट्स देखने आपको मिलता है। जितने भी सेंसर हैं उनका अगर आपको सेटिंग करनी है, उनका सेट पॉइंट सेट करना है तो यहाँ पर आप जाके कर सकते हैं। सर्विस टूल्स में आपको डेट, टाइम, कॉन्ट्रास्ट और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मिल सकती हैं जो आप इस सर्विस टूल्स में जाके कर सकते हैं। इसमें एक और ऑप्शन आता है ईथरनेट का। अगर आप इसको बाहर से ऑपरेट करना चाहते हैं या बाहर से सेट करना चाहते हैं, इसकी कंडीशन चेक करना चाहते हैं, तो आप ईथरनेट के थ्रू भी कर सकते हैं लैपटॉप से कनेक्ट करके। फिर उसके बाद उसी के नीचे लॉकआउट रीसेट, अगर आपका कोई अलार्म आया है उसको रीसेट करना है तो आप लॉकआउट रीसेट पे जा सकते हैं। और ये तभी जाइएगा जब आप रेक्टिफाई कर लीजिएगा उस फॉल्ट को, यानी कि आपने पहले वो फॉल्ट ढूंढना है, उसको सही करना है, उसके बाद आपको रीसेट करना है। उसी के नीचे लॉकआउट अलार्म, कभी कभी चिलर लॉकआउट हो जाता है किसी एक अलार्म की वजह से, तो आपको देखना है कि कौन सा ऐसा अलार्म है जिसकी वजह से लॉकआउट हो चुका है, आपका चिलर चल नहीं पा रहा है। उसके नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड का भी मैं आगे चल के आपको बताने वाला हूँ। तो मैंने जैसे बताया जो लार्ज ऑप्शन आपको दिखा रहा था ना, तो वो लार्ज ऑप्शन इस वजह से दिखा रहा था। यहाँ पर आप देखिएगा, ये जो इंटरफेस है वो लार्ज पे आप क्लिक करते हैं जब, या F3 पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का इंटरफेस आ जाता है। इसमें क्या देखने को आपको मिलता है, आउट और इन आप देख रहे होंगे, उसके सामने आपको 55.0 डिग्री फ़ारेनहाइट और इन में आपको 58.0 डिग्री फ़ारेनहाइट देखने को मिलता है। ये वाटर इन और आउट का, चिलर से जो पानी आ रहा है, चिलर से जो पानी जा रहा है ठंडा पानी, उसका टेम्परेचर देखने को मिलता है। उसी के नीचे R22 आपको रेफ्रिजरेंट का भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो चलिए आगे लेआउट में, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, मैंने जैसे बोला मेन्यू में आपने क्लिक किया, स्टेटस के अंदर आपको जाना है तो आप इंटर की दबाएंगे और जब आप स्टेटस के अंदर जाएंगे तो मैंने बताया था आपको इसके अंदर पूरा देखने को मिल जाता है कि चिलर किस तरीके से वर्क कर रहा है, किस कंडीशन में है। तो चलिए सबसे पहला लेआउट देखते हैं। जब आप स्टेटस पे क्लिक करते हैं तो पहला लेआउट क्या आता है उसके अंदर, तो उसके अंदर सबसे पहले लोडिंग अनलोडिंग का सिस्टम देखने को आपको मिल जाता है। लोडिंग अनलोडिंग आपको पता है ना, चिलर पानी के टेम्परेचर के ठंडे गर्म होने के हिसाब से चिलर की जो कैपेसिटी है उसको कम ज़्यादा करता है, यानी कि उसकी जो परसेंटेज है उसको गिराता रहता है, बढ़ाता रहता है। जब पानी ठंडा हो जाता है तो फिर धीरे चलता है या उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। जब पानी ज़्यादा गर्म हो जाता है तो उसको
चिलर की कैपेसिटी और बढ़ जाती है, कंप्रेसर की जो कैपेसिटी है कंप्रेस करने की वो बढ़ जाती है, मोटर ज़्यादा कैपेसिटी पे रन करती है, उसको हम लोडिंग अनलोडिंग बोल सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके का इंटरफेस देखने को मिलता है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड पे आपको टाइमिंग देखने को मिलती है 8:24 यूनिट ऊपर लिखा आ रहा है आपका, ठीक है। उसके बाद 55/58 आपको देखने को मिलता है। 55 और 58 आपका वाटर इनलेट का टेम्परेचर, आउटलेट का टेम्परेचर है। उसके बाद यूनिट इज़ लोडेड, तो उसमें आपको 4 चीज़ देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है यूनिट इज़ लोडेड, यानी कि यूनिट क्या है, लोडेड है, फुल कंडीशन में चल रही है, ठीक है। उसके बाद एक और ऑप्शन आता है यूनिट इज़ लोडिंग, और आता है यूनिट इज़ अनलोडेड या यूनिट इज़ अनलोडिंग, ठीक है। ये 3-4 चीज़ें देखने को मिलती है। ये अलग अलग कंडीशन है। एक तो चिलर आपका फुली लोडेड पे है, या आपका चिलर लोडिंग में जाने वाला है, लोडिंग में गया नहीं है, यानी कि आपका चिलर अभी धीरे धीरे लोडिंग में जा रहा है। उसके बाद अनलोडिंग, यानी कि चिलर बंद होने के उसमें है, अनलोडेड होने में है, या अनलोडिंग हो रहा है, ठीक है। तो ये 4 ऑप्शन देखने को मिलते हैं। यहाँ पर लोडेड देखने को मिल रहा है। उसके नीचे आपको टाइमिंग देखने को मिल रही होगी 113:44:07। तो ये टाइम होता है कि चिलर कितने एक टाइम पीरियड तक चलेगा। मोड देखने को मिल जाता है, किस मोड पे चल रहा है। कूल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यानी कि कूलिंग मोड पे चल रहा है चिलर। तो चलिए अब बढ़ते हैं अगली लाइन में, जिसमें आपको अलग अलग पैरामीटर्स देखने को मिल जाते हैं। अब इनको सिंप्लीफाई करते हैं। तो सबसे पहले आता है WTD। तो WTD का फुल फॉर्म है वांटेड स्टेप्स, और उसी के बगल में है ACT। ACT का फुल फॉर्म है आपका एक्चुअल स्टेप्स। अब ये है क्या, इनको सिंप्लीफाई करें तो चिलर जो है आपका कूलिंग जनरेट करता है। तो जो लोड है आगे जहाँ कूलिंग करनी है वहाँ पर एक जैसा माहौल तो नहीं रहता है, एक जैसा टेम्परेचर नहीं रहता है, कभी टेम्परेचर बढ़ेगा कभी कम होगा। तो चिलर को क्या होगा, अपनी कैपेसिटी को कम ज़्यादा करना होगा। तो इसी में आपका कंट्रोलिंग सिस्टम क्या करता है, आपके चिलर को 1-2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपके कंट्रोलिंग सिस्टम ने आपके चिलर को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, 50%, 100%। तो क्या है, जो वांटेड स्टेप है वो कब काम में आता है, या कब आपको देखना होता है कि जो आपका चिलर है वो चाहता है कि वो अब दूसरे स्टेप में जाए, 50% से 100% में जाए। वो क्यों जाएगा, क्योंकि अब लोड बढ़ चुका है, आगे आपको कूलिंग ज़्यादा करनी है, तो वो क्या करेगा, चिलर की कैपेसिटी बढ़ाएगा। और एक्चुअल स्टेप में क्या शो होगा आपको, उसमें आपको ये दिखेगा कि किस स्टेप में, यानी कि किस परसेंटेज पे आपका चिलर चल रहा है या रन कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया होगा। WTD मतलब वांटेड स्टेप। आपका चिलर को जब जाना होगा सेकंड स्टेप में, तो वो चाहेगा, क्या करेगा, दूसरे स्टेप में जाना चाहेगा। और एक्चुअल आपका जो स्टेप है वो क्या शो करेगा, उसमें आपको ये शो होगा कि आपका जो चिलर है वो कौन से स्टेप में है। तो इतना आपको समझ में आ चुका होगा। इसके बाद बात करते हैं तीसरे पैरामीटर की, जिसमें आपको देखने को मिलता है WTD% और उसके नीचे 100% देखने को मिलता है। WTD सेम है वांटेड स्टेप परसेंट का, और उसके नीचे 100% एक्चुअल स्टेप शो करता है या एक्चुअल परसेंटेज शो कर रहा है। तो जैसे मैंने आपको बताया, जो करंट कंडीशन होती है वहाँ पर दिखा रहा होता है। तो ACT यहाँ पर 2 पे है, यानी कि दूसरे स्टेप पे है, तो यहाँ पर ये 100% शो हो रहा है। उसके बाद चौथा आपका पैरामीटर है DLY, यानी कि डिले, कितने टाइम पीरियड के बाद आपके स्टेप्स चेंज होंगे वो आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद पाँचवा जो आपका पैरामीटर है वो शो करता है रेट ऑफ चेंज, यानी कि आपका जो ROC है उसका मतलब है रेट ऑफ चेंज। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरीके का आगे लोड है, या ये कह लीजिए किस तरीके से आपका जो पानी है वो ठंडे से गर्म हो रहा है। तो ये उस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये इंटरफेस आपको समझ में आ गया, लोडिंग अनलोडिंग का था। उसके बाद हम दूसरे उसमें आते हैं, ये भी यूनिट से ही रिलेटेड है। इसमें आपको एम्पियर देखने को मिलते हैं, वोल्टेज देखने को मिलते हैं, किलोवाट टन देखने को मिलता है, और किलोवाट टन आपको देखने को मिल जाता है। तो ये किसी किसी में होता है, किसी में नहीं होता है। ये तो सिंपल है, ये आप आसानी से समझ सकते हैं, क्योंकि इनको तो हर जगह पे शॉर्ट फॉर्म में ही लिखा जाता है। अब आते हैं दूसरे वाले इंटरफेस पे, जो कि इम्पॉर्टेंट है, और इनको आपको लॉग शीट में भी इंटर करना होता है। जब आप चिलर को देख रहे होते हैं या समझ रहे होते हैं, तो आपको एक टाइम पीरियड के बाद लॉग शीट पे इनकी एंट्री भी करनी होती है, जितने भी डाटा हैं। तो यहाँ पर आ जाता है सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल, मोटर की कंडीशन, ठीक है। ऊपर का पार्ट सारा सेम है। आप यहाँ पर देखेंगे SUCT सक्शन प्रेशर है, इसका मतलब 68 PSIG, और उसके 56 फ़ारेनहाइट उसके नीचे देखिएगा आप, ठीक है। टेम्परेचर भी दिखा रहा है साथ साथ में। DISC डिस्चार्ज प्रेशर, उसके नीचे आपको डिस्चार्ज प्रेशर की कंडीशन दिखा रही है कि कितना प्रेशर है, 224 PSIG, उसके नीचे टेम्परेचर है 148 फ़ारेनहाइट डिग्री फ़ारेनहाइट। OPD ऑयल प्रेशर डिफरेंशियल 257 PSIG ओके कंडीशन में है।
मोटर की कंडीशन क्या है, 59% पे चल रही है अभी, 87 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर है मोटर की तरफ। ठीक है, ये इंटरफेस भी आपको समझ में आ चुका होगा। अब ये जो कंप्रेसर वाला आपका, सॉरी ये बताना भूल गया मैं, अभी तक आपने यूनिट का देखा था कि यूनिट लोडिंग में अनलोडिंग में किस कंडीशन में, ये था कंप्रेसर से रिलेटेड। जैसे ऊपर यूनिट इज़ लोडेड अनलोडेड दिखाया मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर भी आप देखेंगे CMP इज़ लोडिंग, यानी कि कंप्रेसर लोडिंग में जा रहा है, या CMP इज़ अनलोडिंग, CMP इज़ लोडेड, CMP इज़ अनलोडेड। तो ऐसे दिखाएगा आपको थोड़ा समझना होगा और ध्यान देना होगा इन चीज़ों का। तो ये लोडिंग कंडीशन में आपको मैंने दिखा दिया है। इस तरीके का इसके अंदर आपका पैरामीटर होता है और इसका हर एक पैरामीटर का ये मतलब होता है। उसी में कंप्रेसर में दूसरा आ जाता है आपका सुपर हीट। सुपर हीट आपको पता ही होगा, अगर आपने सुपर हीट की वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके ज़रूर देखिएगा। तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिल जाता है, सारा चीज़ ऊपर का सेम है, टाइम, कंप्रेसर, वाटर इनलेट आउटलेट का टेम्परेचर, कंप्रेसर इज़ लोडिंग, उसके नीचे टाइम कि कितनी चिलर अभी कितना टाइम चलेगा, और उसके नीचे आपको देखने को मिलता है SST। SST का मतलब क्या है, सैचुरेटेड सक्शन टेम्परेचर। ठीक है, 39.6। उसके बगल में है सक्शन सुपर हीट, तो यहाँ पर 16.4 या 16.4 देखने को मिलता है। उसी के साथ आपको देखने को मिलता है सैचुरेटेड कंडेंसर टेम्परेचर SCT 109। उसके बगल में है डिस्चार्ज सुपर हीट 38.8। तो कंप्रेसर के पैरामीटर्स के बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व के पैरामीटर्स, जो कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। यहाँ पर EXV आप देख पा रहे होंगे, इसी को हम फुल फॉर्म में कह सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व। उसी के नीचे आपको ओपनिंग 4x देखने को मिल जाता है, ये इसकी करंट कंडीशन है या करंट कंट्रोल स्टेट है। उसी के नीचे टाइम है, जो कि आपने पहले भी देखा था। अब पैरामीटर्स की बात करें, सबसे पहला पैरामीटर है वाल्व ओपन परसेंटेज, 100% दिखा रहा है। जो एक्सपेंशन वाल्व है वो कितना खुला हुआ है, वो यहाँ पर कंडीशन आपको देखने को मिल जाएगी। उसके बाद सेकंड है डिले, जो नेक्स्ट चेंज होगा वो कितने टाइम पीरियड के बाद होगा वो दिखा रहा है, या डिले दिखा रहा है कितनी देर का डिले है। सक्शन सुपर हीट SSH, जो कि है सक्शन सुपर हीट, उसका टेम्परेचर देखने को मिल जाता है 16.4। ROC मैंने कंप्रेसर में भी बताया था आपको, वो है रेट ऑफ चेंज, वो डिपेंड करता है आगे जहाँ कूलिंग कर रहे हैं उस पर। तो यहाँ पर आपका ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपेंशन वाल्व वाला भी जितना पैरामीटर था वो भी कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ तक हमारा स्टेटस वाला जितना भी पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर मैंने आपको सक्शन प्रेशर, डिस्चार्ज प्रेशर, सुपर हीट, कंप्रेसर, एक्सपेंशन वाल्व सब के बारे में बताया, और ये वाला पोर्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, इसलिए मैंने आपको ये पार्ट डिटेल में बता रखा है। और इसके अंदर जितने भी पैरामीटर्स हैं ये आपको लॉग शीट में भरने होते हैं, या चिलर की जो लॉग बुक होती है उसमें भरने होते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वाला पोर्शन डिटेल में बताया है। इसके बाद आने वाले जितने भी पार्ट हैं वो खासकर तब देखे जाते हैं जब कोई फॉल्ट आता है, वो भी टेक्नीशियन द्वारा, इंजीनियर द्वारा। आप चाहे तो आप भी देख सकते हैं, बट खासकर ये तभी देखे जाते हैं जब कोई बड़ा फॉल्ट आपके चिलर के अंदर देखने को मिलता है, बट इसको समझना भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। बट अब यहाँ से मैं जितने भी पार्ट आपको बताऊँगा वो शॉर्ट फॉर्म में बताऊँगा, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए यहाँ पर जितना भी पोर्शन बचा हुआ है उसको शॉर्ट फॉर्म में समझने की कोशिश करते हैं। आप PDF से जाके डिटेल में समझ लीजिएगा। अगर आपको फिर भी समझना है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपको एक अलग से वीडियो बना के दे दूँगा इन सारे पार्ट्स के ऊपर। तो चलिए वापस से मेन मेन्यू में आते हैं। उसके अंदर आपने देखा स्टेटस में मैंने आपको सब बता दिया। स्टेटस से आप बाहर निकलेंगे, दूसरा वाला पार्ट या दूसरा आइटम आपको आउटपुट्स का देखने को मिलता है। आउटपुट्स के अंदर आपको देखने को मिलता है रिले। जितने भी चिलर में रिले हैं उनकी कंडीशन आपको आउटपुट्स के अंदर जाने के बाद दिखती है, और ऑन कब किया था, ऑफ कब किया था, उसका एक टाइम स्टैम्प आपको देखने को मिलता है, उसकी साइक्लिक प्रोसेस देखने को मिलती है, आज कितनी देर चला था, किस टाइम चला था वो आप सब देख सकते हैं, कल कब चला था, कितना टाइम चला था, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाता है रिले के बारे में। वापस से आते हैं मेन मेन्यू में। आउटपुट्स के नीचे एक और आइटम देखने को मिलता है इनपुट का। ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इसके अंदर आपको सेंसर देखने को मिलते हैं। सेंसर के ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाने वाला हूँ। जो चिलर के अंदर जो सेंसर लगे होते हैं हर एक पार्ट में, अलग अलग पार्ट में, वो किस तरीके वर्क करते हैं और कौन सा सेंसर क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक चिलर के नज़रिए से। तो जैसे ही आप इनपुट पे क्लिक करते हैं, उसके अंदर जाते हैं, तो उसके अंदर आपको जितने भी सेंसर है चिलर के वो देखने को मिल जाते हैं, उनकी कंडीशन देखने को मिल जाती है। जैसे आपने आउटपुट में देखा रिले की कंडीशन, उसी तरीके से आप इनपुट के अंदर देख सकते हैं सेंसर की कंडीशन, उनका टाइम ऑन ऑफ करने का, कल किस तरीके से चले थे, आज किस तरीके से चले हैं। तो ये सारी चीज़ें आप इनपुट के अंदर देखते हैं सेंसर के बारे में। तो ये दो पोर्शन कंप्लीट हो गए। तो चौथा आता है आपका, ये भी इम्पॉर्टेंट है, अलार्म्स। अलार्म्स
कब आते हैं? जब आपको चिलर के अंदर कोई फॉल्ट आता है अचानक से और आपका चिलर बंद हो जाता है, या कोई छोटा मोटा फॉल्ट भी आता है तो आप अलार्म्स के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। अब इनको रीसेट कैसे करना होता है वो आगे चल के भी समझाने वाला हूँ। तो अलार्म के नीचे आने के बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है ग्राफ का, जिसके अंदर आपको हर एक पार्ट की ग्राफिक फॉर्म देखने को मिल जाती है। जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं, चिलर का वाटर इनलेट का टेम्परेचर मेरे को जानना है दिन भर का, तो मैं वहाँ जाऊँगा और देखूँगा कि किस तरीके की कंडीशन रही है आज दिन भर की, जो टेम्परेचर है वो किस टाइम पे ऊपर था, किस टाइम पे नीचे था। ये सारी चीज़ें आपको ग्राफिक फॉर्म में अगर देखनी हो तो आप ये ग्राफ वाले ऑप्शन में जा सकते हैं। उसके बाद आपको राइट हैंड साइड पे जाना है। वो कैसे जाएंगे, मैंने आपको 4 कर्सर की बताए थे, यानी कि जो 4 की मैंने बताए थे ऊपर नीचे दाएं बाएं वाले, उसमें आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आप आ जाएंगे राइट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में जब आप सबसे ऊपर देखेंगे तो आपको देखने को मिलता है सेट पॉइंट्स का ऑप्शन। सेट पॉइंट्स में आप जब जाएंगे तो आपको देखने को मिलता है कि जो जितने भी पार्ट होते हैं जैसे कि सेंसर, उनमें सेट पॉइंट्स की ज़रूरत होती है। तो यहाँ पर आपको वो सारी वैल्यू देखने को मिल जाती है कि कितनी वैल्यू या कितना सेट पॉइंट रखा गया है हर एक पार्ट का, सेंसर का, चिलर के अंदर जितनी भी चीज़ें जिनको सेट पॉइंट की ज़रूरत होती है उनकी वैल्यू यहाँ इसके अंदर आपको देखने को मिल जाती है। सेट पॉइंट्स के नीचे ऑप्शन आता है सर्विस टूल्स का। इसके अंदर आपको डेट, टाइम, डिस्प्ले, इनकी जो सेटिंग है वो देखने को मिल जाती है। एक एथरनेट का ऑप्शन मिलता है जिससे कि आप बाहर से एक एक्सटर्नल डाटा केबल के साथ लैपटॉप कनेक्ट करके जितनी भी रीडिंग पैरामीटर है बाहर से भी फिल कर सकते हैं, रीसेट कर सकते हो, जो कि खासकर इंजीनियर द्वारा किया जाता है। वापस से मेन मेन्यू में आएंगे तो सर्विस टूल्स के नीचे एक और ऑप्शन आता है लॉकआउट रीसेट का। ये आपका अलार्म रीसेट करने का ही ऑप्शन है। यहाँ पर आप जाइएगा जब आपको उसमें अलार्म आता है और आप अलार्म को रीसेट कर सकते हैं, और वो तभी करना होता है जब आप उसको रेक्टिफाई कर देते हैं, यानी कि चिलर के अंदर आए वाले फॉल्ट को, अलार्म को जब आप सही कर देते हैं तब जाके आपको रीसेट करना होता है। यहाँ पर जब आप इसके अंदर जाएंगे तो आपको एक यस और नो वाला ऑप्शन मिलता है। अगर आपको रीसेट करना होगा तो यस, नहीं करना होगा तो नो। उसके नीचे लॉकआउट अलार्म, जिस वजह से आपका चिलर लॉकआउट हो जाता है वो अलार्म आपको इसके अंदर देखने को मिल जाता है। लॉकआउट का मतलब है एक ऐसा अलार्म जिसको आपने ठीक नहीं किया है और यहाँ पर वो अलार्म आपको देखने को मिल जाता है। इसी अलार्म की वजह से आपका चिलर ऑन भी नहीं हो पाता जब तक आप इसको रेक्टिफाई करके वापस से रीसेट नहीं कर देते हैं। तो लॉकआउट रीसेट, लॉकआउट अलार्म इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको बता दिया है। उसके नीचे पासवर्ड। पासवर्ड्स में आपका क्या होता है, 3-4 की का आपका 4 नंबर का पासवर्ड होता है, उसमें आपको डालना होता है। उससे क्या होता है, एक आपको एडिशनल एक्सेस मिल जाता है। आप अगर चाहें तो ये सारे डाटा को रीसेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जितना भी डाटा था, पैरामीटर था, डिस्प्ले से रिलेटेड, मैग्नम कीपैड डिस्प्ले से रिलेटेड, मैंने आपको बता दिया है। आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं मुझसे। और अगर आपको इनको भी डिटेल में जानना है, कुछ पोर्शन मैंने शॉर्ट फॉर्म में बताया है, अगर इनको डिटेल में जानना है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं इसका एक अलग से वीडियो बना दूँगा। और आने वाले टाइम पे कंट्रोलिंग के ऊपर 1-2 वीडियो और मैं बनाऊंगा, क्योंकि इनको समझना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। खास करके वाटर कूल चिलर में आपको ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं और कई सारे सेंसर देखने को मिलते हैं जिनको समझ के आप चिलर के ऊपर कुछ भी काम कर सकते हैं, या ये कह लीजिए एक तरीके से आप एक्सपर्ट बन सकते हैं इन काम के ऊपर भी। तो मिलते हैं इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।